हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर राजबाला आपके अपने यूट्यूब चैनल राज चहल एकेडमी पर आपका स्वागत करती हूँ। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी एचटेट की परीक्षा जो है वो संभावित है, लेकिन कब संभावित है इसके बारे में ना आपको पता ना मुझे पता, यहाँ तक कि चेयरमैन को भी नहीं पता। वो भी क्या है, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख दिए जा रहे हैं। पेपर आपका जो है वो जनवरी में संभावित था, है ना। 2025 का जो एचटेट का पेपर होना था वो जनवरी में संभावित था, लेकिन फिर उसके बाद कहा गया कि फरवरी में आपका पेपर है, फिर मार्च आपको कहा गया, फिर ये कहा गया कि अप्रैल के अंतिम सप्ताह में आपका पेपर हो जाएगा, फिर ये कहा गया कि मई के पहले सप्ताह में आपका पेपर हो जाएगा। अब कहा गया है, कल ही जो चेयरमैन साहब हैं उनका बयान आया है कि आपका पेपर मई 30 या 31 को हो सकता है। देखिए विद्यार्थियों, हम जो है वो चेयरमैन के बयान पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन हम उनकी बात को जो है वो हल्के में भी नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें नुकसान किसका है? इसमें नुकसान आप लोगों का ही होगा। यदि आप लोग जो हैं वो ये सोच करके बैठ जाएंगे कि ऐसे ही करते रहते हैं, मतलब इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता, पेपर तो हो सकता है जुलाई में जा करके हो, ठीक है। तो यदि आपकी ऐसी मानसिकता बन गई है तो इस मानसिकता को जो है वो हटाने की आवश्यकता है, इस मानसिकता से दूर रहने की आवश्यकता है। क्योंकि मान लिया यदि पेपर 30-31 मई को ले भी लिया गया तो नुकसान किसका है? नुकसान उसमें आप लोगों का है, ठीक है। चेयरमैन साहब का कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो जिस भी समय चाहे पेपर करवा सकते हैं, लेकिन आपको अपनी जो तैयारी है वो 30-31 मई के हिसाब से ही करनी होगी। अभी आपके पास 50 दिन है। इन 50 दिनों में आपको अपनी तैयारी को पूरी तरह से मजबूत करना होगा, पूरी तरह से धार देनी होगी, ताकि अब की बार का जो एचटेट का पेपर है वो पूरी तरह से आप जो है उसमें बाजी मार लें। और आपको पता ही है कि आपकी पीजीटी की वैकेंसी जो है वो इसी साल के अंत में आने वाली है, ठीक है। यदि आप इस एचटेट के पेपर को पास कर लेंगे तो आप उन भर्तियों में शामिल हो सकते हैं। यदि नहीं किया तो फिर आप वंचित रह जाएंगे और उसके पश्चात न जाने कब भर्ती आए, ठीक है ना। तो वैसे भी हिंदी की जो वैकेंसी है उसको आए हुए ढंग से आए हुए 10 साल हो गए हैं। 2015 के पश्चात जो है वो अदर हरियाणा की कोई वैकेंसी नहीं आई है। तो अब पूरी संभावना है कि अदर हरियाणा की भी वैकेंसी आएंगी। तो आप लोग जो है वो अपनी तैयारी को बहुत मेहनत से, बहुत लगन से आगामी भर्ती को देखते हुए तैयारी कीजिए, और 30-31 मई के अनुसार ही आप तैयारी कीजिए, क्योंकि पेपर हो सकता है और यदि नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं है। क्योंकि अगर आपकी तैयारी हो गई, पेपर आगे चला जाता है तो आपको रिवीजन का मौका मिल जाएगा, और रिवीजन ही क्या है? डिवीजन है, ठीक है। तो आप लोग अपनी तैयारी को पूरी गंभीरता से लीजिए, बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि राज चहल एकेडमी पर हिंदी की जो कक्षाएं हैं वो पूरी मतलब बहुत बढ़िया तरीके से आपको हर जो विषय है वो समझाया जाता है, बताया जाता है, पूरी गंभीरता से आपकी तैयारी करवाई जा रही है। चाहे आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित जो रचनाएं हैं उन पर भी चर्चा व्याख्यात्मक रूप से हो रही है। काव्य शास्त्र ऐसा करवाया जा रहा है कि यदि काव्य शास्त्र से एक भी प्रश्न जो है वो आपका गलत हो गया तो उसकी मैं जिम्मेदारी लेती हूँ, ठीक है। और हर तरह से साहित्य से संबंधित तैयारी आपकी जो है वो करवाई जा रही है। लाइव में आपकी अभ्यास प्रश्नोत्तरी भी करवाई जा रही है, यानी कि पुराने एचटेट के जो पेपर है उनके माध्यम से आपकी प्रैक्टिस करवाई जा रही है। और आपके लिए एक बहुत ही बेहतर रणनीति जो है वो राज चहल एकेडमी पर बनाई गई है। तो आप सभी लोग जो हैं वो हिंदी के लिए और यहाँ तक कि अंग्रेजी और पंजाबी की भी तैयारी जो है वो करवाई जा रही है, ठीक है। तो आप अपनी एचटेट की तैयारी के लिए राज चहल एकेडमी से जुड़े, आपकी भरपूर तैयारी यहाँ पर करवाई जाएगी, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। और आपका एचटेट का पेपर जो है वो आपके लिए एक मील का पत्थर आपकी जिंदगी के लिए साबित होने वाला है, ये एचटेट का पेपर। तो इसको गंभीरता से लीजिए और पूरी तरह से अध्ययन करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।